अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई होप सो आप लोगों के कल वाले सेशन की अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया था कि रेज़िन की क्या प्रिकॉशंस है, रेज़िन को आप लोगों ने किस तरह से यूज़ करना है और इसका रूम टेम्परेचर क्या होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों को कल वाले सेशन में गाइड कर दी हुई थी। सो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह से अगर आप लोग आज किसी को सपोर्ट करेंगे, कल को जब आप लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाएंगे तो कल को कोई आपको भी सपोर्ट करेगा। सो अपनी नीयत साफ़ रखें, ये ना कहा करें कि पता नहीं मैं इसको एक सब्सक्राइब दे दूँगा और इसका पता नहीं ये कितना इसमें फ़ायदा हो जाएगा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग वीडियो को स्किप ना किया करें। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर है, बट बहुत 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 ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, क्योंकि कहीं भी कोई भी पॉइंट जब आपका मिस हो जाए तो आप लोग जब रेज़िन का काम करने वर्क करने बैठेंगे तो उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों को हर पॉइंट क्लियर होंगे कि हमने कब कौन सा काम हमने किस तरह से करना है। सो आप लोगों को आज हम बात करेंगे रेज़िन के मटेरियल के बारे में, कि आप लोग रेज़िन का मटेरियल कहाँ से बाय कर सकते हैं और कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपको। अच्छा, ये मेरा ना एक कस्टमर का ऑर्डर था, क्योंकि जब आप दराज से सामान ये वाला सारा रेज़िन का बाय करते हैं तो आप लोगों को अलग अलग स्टोर से अलग अलग चीज़ें बाय करनी पड़ती हैं। लाइक ग्लिटर्स अगर आप लोग ऑर्डर करें, इसका स्टोर अलग बना हुआ है, ठीक है। अगर आप रेज़िन बाय करते हैं उसका स्टोर अलग से बना हुआ है। अगर आप पिगमेंट्स बाय करते हैं उसका स्टोर अलग से बना हुआ है। अगर आप आइसक्रीम स्टिक्स बाय करते हैं उसका स्टोर अलग है। अगर आप लोग कप्स वगैरह बाय करते हैं उसके डिफरेंट स्टोर्स हैं। इसी तरह से अगर आप मॉल्ट्स मैं भूल ही गई थी जिससे मेन चीज़ होती है, मॉल्ट्स बाय करते हैं, मॉल्ट्स के लिए अलग स्टोर्स बने हुए हैं। सो जब आप लोग सारा सामान अलग अलग स्टोर से बाय करते हैं तो आप लोग डीसी पड़ जाती है 650-700 इसके अराउंड अबाउट आप लोगों को डीसी पे करनी पड़ती है। मेरा बेनिफिट ये है कि मेरा अपना कोई पर्सनल इसमें प्रॉफिट वगैरह मार्जिन नहीं है, कि मैं जस्ट लोगों की हेल्प करती हूँ, क्योंकि जब एक हुनर जब इंसान को आता है और इंसान दूसरों की हेल्प करे तो इंसान छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स ऐसे हैं जो मेरे थ्रू ही ऑर्डर कर देते हैं कि आप हमें मंगवा दें एक ही स्टोर से, क्योंकि जब मैं बल्क में मंगवाती हूँ तो मुझे डीसी नहीं पड़ती है। सो मैं सारा सामान जब उनका इकट्ठा हो जाता है फिर मैं उसको डिस्पैच कर देती हूँ और पार्सल्स कस्टमर तक डिलीवर हो जाता है। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये उनके पार्सल में हमने ये मॉल्ट्स वगैरह ऐड किए थे। आप लोग देख रहे होंगे मॉल्ट 15 मॉल्ट थे और 100 पीसेस क्रूज़ के थे, जिससे आप लोग की चेन पेंडेंट्स वगैरह बना सकते हैं। उनका ये ऑर्डर था और उनके 6 डिफरेंट शेड्स में ग्लिटर थे। मैंने उनके ग्लिटर्स वो ऐड करके दिए हैं जो उनके पिगमेंट के साथ मैच कर रहे थे। साथ में उनका रेज़िन था और साथ में उनको मैंने 5 और 6 पीसेस कप्स के दिए हैं। आइसक्रीम स्टिक्स मैंने दिए हैं उनको, और साथ में और क्या था, मॉल्ट्स वगैरह सब कुछ, मतलब कि एक उनकी कंप्लीट पैकेज डील है जिसके साथ डीसी मैंने ऐड करके 3300 में उनको पैकेज बना के दिया। और साथ में हाँ, सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो थे आपको ग्लव्स थे। मैंने आप लोगों को ग्लव्स के बारे में काफ़ी डिटेल में लेक्चर पहले भी दिया हुआ है कि ग्लव्स आप लोगों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और विदाउट ग्लव्स आप लोग काम हरगिज़ ना कीजिएगा। अगर आप लोग विदाउट ग्लव्स काम कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपके हैंड पे रेज़िन वगैरह लग जाता है तो आप लोगों ने अपने हैंड्स को वॉश नहीं करना। ये बातें आप लोगों ने याद रखी, हैंड्स को फ़ौरन से वॉश नहीं करना आप लोगों ने या फिर मेकअप रिमूविंग वाइप्स ले लें या फिर बेबी वाइप्स ले लें या फिर नेल पेंट रिमूवर ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस टाइम। मेकअप रिमूविंग वाइप्स, बेबी वाइप्स और मेकअप रिमूवर वो अपने हैंड्स पे आप लोगों ने उससे साफ़ करना है। और अगर आप लोगों के मॉल्स वगैरह में रेज़िन अगर रह जाता है और रेज़िन चिप वाला और हार्ड नहीं हो रहा, आप लोगों ने उसको भी इसी तरह से क्लीन करना है, उसको वॉश नहीं करना। जब पानी लग जाता है वो और ना तो वो हार्ड रहता है ना वो सॉफ्ट रहता है, वो अजीब तरह से हो जाता है आपके हैंड्स पे भी और आपके मॉल्स में भी। ये उनकी कंप्लीट डील थी, जिसमें रेज़िन का वर्क स्टार्ट करने के लिए, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया था उनकी डील में। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, टिकटॉक पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आज पिन कर दूँगी इसके ऊपर। आई होप सो आप लोगों ने क्लासेस से काफ़ी कुछ सीखा होगा, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होंगी। हाँ, एक मेन चीज़ जो बात है वो ये है कि मैं रेज़िन आर्ट के क्लासेस ज़ूम ऐप के थ्रू भी देती हूँ, और जो ज़ूम ऐप अटेंड नहीं कर सकते उनके लिए रिकॉर्डेड सेशन व्हाट्सएप पे होते हैं। और
सेकेंडली बात ये है कि उसमें और ये यूट्यूब की क्लासेस में क्या डिफरेंस है। उन क्लासेस में अपने आप लोगों को ये बताती हूँ कि आप लोग अपना रेज़िन का मटेरियल कहाँ पर सेल कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स बेस्ट हैं, और अपने आप लोगों ने कौन सा कुरियर सर्विस लेना है, आप किस तरह से पार्सल भेजना है, किस तरह से पार्सल्स लेने हैं कस्टमर से, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे पेड क्लासेस में बताई जाती है। पेड क्लासेस की फ़ीस है जो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी है। और सेकेंडली ये है कि वहाँ पर आप लोगों को ये भी गाइड किया जाता है कि व्हाट इज़ टू मीन बाय बिज़नेस चीज़ क्या है, आप लोग रेज़िन का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। बिज़नेस ज़रूरी नहीं रेज़िन का कोई भी बिज़नेस है, इसके जो भी मेन पॉइंट्स हैं, अपने अपने अकाउंट्स किस तरह से ग्रो करने हैं, हर चीज़ वहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स में बताई गई है। और अगर कहीं से आप लोग मिस्टेक करते हैं, आप लोग उसका बेनिफिट ये भी है कि आप लोग मुझे पिक सेंड कर देते हैं, अच्छा यहाँ से ख़राब हो गया, अपने इसको ठीक कैसे करना है, तो उसका सल्यूशन आप लोगों को दिया जाता है। सो ये हमारा कस्टमर का पार्सल रेडी हो गया था। आज की क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हाउ टू क्रिएट मोबाइल कवर्स। हम लोग बात करेंगे मोबाइल कवर्स के बारे में। अच्छा, मोबाइल कवर्स जब आप लोग बना रहे होते हैं तो मोबाइल कवर्स कौन से होते हैं, मैं पहले आप लोगों को इस चीज़ के बारे में गाइड कर दूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो मोबाइल कवर्स होते हैं ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर्स पर रेज़िन आर्ट का वर्क करना इजी होता है। एक होते हैं चाइना वाले और एक होते हैं इम्पोर्टेड। चाइना वाले की प्राइस आई थिंक 100-120 इसके राउंड अबाउट है। जो इम्पोर्टेड है वो 150-160 में था। आपने उसी पर रेज़िन आर्ट वर्क करना। अच्छा, यहाँ पे हम लोग रेज़िन और साथ में गोल्डन कलर में ग्लिटर था जो कि मिक्स कर रहे थे। अच्छा, ये मेरे कस्टमर का ऑर्डर था जिनको 3 कवर ही चाहिए थे और उन्हें इसका काम तकरीबन सेम चाहिए था। अच्छा, मैं आपको बना कर दिखा रही हूँ कि ये मैंने किस तरह से इस पर रेज़िन अप्लाई की है। आप लोगों ने कोई शीट वगैरह इसमें कुछ नहीं, बस ये है कि नीचे अपने शीट एक बिछा ली, उसके ऊपर कवर्स वगैरह आप लोगों ने रख लेने हैं और इसके बाद मैं रेज़िन सेपरेट कर रही हूँ। उसके बाद आइसक्रीम स्टिक से ही मैं इसको सेटअप कर रही हूँ कि रेज़िन हमारा इधर से उधर ना हो और रेज़िन अपनी प्लेस पर ही रहे। सो इसको हमने सारा पहले वाइट कलर के तीनों का एक साथ ही मैंने बना रही थी और मैंने ये देखें आइसक्रीम स्टिक से ही मैंने इसको सारा अच्छे से सेपरेट कर दिया और सारा इसको मैंने सेट कर दिया हुआ है। और ये हमारे मोबाइल कवर्स पे अच्छे से सेटअप सारा रेज़िन हो गया। अब थर्ड कवर पे अभी आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से रेज़िन सेट कर रही हूँ आप लोगों मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। जो यहाँ पे टेक्निक्स है वो बस यही है कि आप लोग रेज़िन अपना इधर उधर नहीं रखना है, बस यहाँ पे रेज़िन आप लोगों ने किया है बस वहीं पर रखना है। इसकी जो डिज़ाइनिंग है, जो स्टाइलिंग है, वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। अभी इसी वीडियो में करके दिखाती हूँ। आपने देखा होगा स्टार्ट में कि मैंने गोल्डन पिगमेंट्स मिक्स किए हैं, साथ में मैंने स्काई ब्लू, अच्छा गोल्डन के देखें इस तरह से मैंने गोल्डन कलर में लाइन लगा दी और इसको भी मैंने हाफ़ वाइट के ऊपर हाफ़ ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर मैंने अच्छे से सेपरेट कर दिया हुआ है। इसी तरह से बाकी कवर्स पे भी हम लोग इसी तरह से ही करेंगे। अच्छा, और आप लोग बता दीजिएगा मुझे कि आप लोगों को किस चीज़ की समझ नहीं आती। जहाँ से आप लोगों को समझ नहीं आती आप लोग मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके 15 सेशंस हैं और आज जो 7 सेशन है इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कैंडल्स की क्लासेस। इसके बाद मैं आप लोगों को कैंडल्स के सेशंस दूंगी, कैंडल्स के बारे में क्लासेस दूंगी इसके बाद। सो इसी तरह से मैंने सेकंड कवर पे भी गोल्डन वाला जो था वो अप्लाई कर दिया। एक कस्टमर का था, वो उनका था एक ब्लू होना चाहिए हमारा, और एक पे मैंने ब्लू आप लोगों के सामने मिक्स भी किया था। अच्छा, इसमें मैंने मिक्स किया कि इसमें मैंने रेज़िन के अंदर मैंने मीका पाउडर्स मिक्स किए थे। सो ये इसमें थोड़ा सा वाइट स्काई ब्लू मेरा थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था। सो मैंने यहाँ पर वाइट कलर में जो था रेज़िन वो मैंने अगेन इस पर अप्लाई कर दिया और इसी तरह से ये थोड़ा सा जब ड्राई हो गया दैन इस पर एक और लेयर लगाई है सिंपल रेज़िन की मैंने लगाई है। इसमें रेज़िन और हार्डनर था और कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये भी आप लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि जब लास्ट लेयर लगानी है वो जस्ट रेज़िन की होती है। नहीं, अगर आपने लास्ट लेयर भी लगानी है तब भी आप लोगों ने 2 स्पून रेज़िन और 1 स्पून हार्डनर का रखना है। और रेज़िन का मैंने पहले बताया था 3 तरह के होते हैं, एक 1:1 मीन्स 1 स्पून रेज़िन और 1 स्पून हार्डनर। एक होता है 1:2 2 स्पून रेज़िन 1 स्पून हार्डनर। एक होता है 1:3 3 स्पून रेज़िन और 1 स्पून हार्डनर के। अच्छा, इसका जब सेटिंग वगैरह जो ख़राब हुई थी वो हमने यहाँ पे सारा कुछ सेटअप कर दिया। उसके साथ टूथपिक के साथ हमने सारा इसको सेट कर दिया। देन इसके फाइनल लुक्स भी आप लोगों को मैं इसी वीडियो में दिखा दूँगी। और अब हमने ले लिए गोल्ड फ्लेक्स, जहाँ पर हमने सिल्वर ऐड किया, जहाँ पर हमने सिल्वर कह रही हूँ रेज़िन ऐड किया था, वहाँ पे हमने गोल्ड फ्लेक्स को भी अच्छे से स्प्रेड आउट कर दिया हुआ है। और
सब कमेंट्स में बताइएगा मुझे कि आप लोगों को आज की क्लास की समझ में आई थी या नहीं, और आप लोगों को ये मोबाइल कवर्स कैसे लग रहे थे। सो इनका फ़ाइनल लुक आप लोगों के सामने है और कमेंट्स में लाज़िम बताइए कैसा लग रहा है। और अगर आप लोगों को मेरे सेशंस पसंद आ रहे हैं, मेरी क्लासेस आप लोगों को समझ में आ रही हैं, तो आप लोग मेरी वीडियो आगे भी शेयर कर दिया करें, ताकि आगे जो और भी लोग हैं जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनका भी भला हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि दूसरों की भी आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। आप लोग जिस मकसद के लिए भी सीख रहे हैं, रेज़िन अनकवर के अल्लाह पाक आप लोगों को इस मकसद में कामयाब करें और स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज़। सो ये फाइनल लुक्स आप लोगों के बिल्कुल सामने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।